वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। 1975 में फिल्म शोले बनी तो इंडिया में थी, लेकिन आज तक पाकिस्तान में इस फिल्म के डायलॉग बहुत से फिल्म बीनों को याद हैं। शोले फिल्म अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी की सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को असल कामयाबी अमजद खान ने दिलवाई थी, जो गब्बर सिंह के नाम से इस फिल्म में डाकू के तौर पर जलवागर हुए थे। अमजद खान ने शोले में गब्बर सिंह डाकू का किरदार अदा किया तो ये फिल्म अमजद खान की शिनाख्त बन गई और बाद में अमजद खान ने ही अपनी जान का नजराना पेश करने की कोशिश भी की थी ताकि इस फिल्म को बचाया जा सके। 1975 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के बारे में मशहूर था कि ये एक अफसानवी किरदार है, लेकिन जब गब्बर सिंह डाकू ने खुद इस फिल्म को बनाने वालों को ललकार दिया तो मीडिया को पता चला ये फिल्म तो चंबल के मशहूर ज़माना डाकू गब्बर सिंह की हकीकी ज़िंदगी को सामने रखकर बनाई गई है। इस फिल्म की कहानी अदाकार सुलेमान खान के वालिद सलीम खान ने जावेद के साथ मिलकर लिखी थी और फिल्म के तकाज़ों के मुताबिक इसमें ड्रामा भी शामिल किया था। डाकू गब्बर सिंह ने फिल्म शोले देखने के बाद सुलेमान खान के वालिद सलीम खान को भी पकड़ लिया था, जिसके बाद गब्बर सिंह को मालूम हुआ कि सलीम खान ने यह कहानी एक पुलिस अफसर से सुनी थी, जिसके बाद शोले में गब्बर सिंह जैसे हकीकी और सफाक डाकू को मरकजी किरदार में सामने लाया गया था। गब्बर सिंह 60 और 70 की दहाई का डाकू था, जिसकी दहशत 50 किलोमीटर तक ऐसी फैली हुई थी कि माएँ गब्बर का नाम लेकर बच्चों को सुलाया करती थी। जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। गब्बर सिंह जिस जालिम को मारता उसका नाक और कान काट लेता था। उसने 200 के करीब लोगों के नाक कान काट दिए थे, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को तावान के तौर पर अगवा भी किया। कत्ल की वारदातें भी उसने दर्जनों की। लेकिन फिल्म शोले में अमजद खान ने जब गब्बर सिंह का किरदार अदा किया तो वो नाक कान काटने के बजाय लोगों के हाथ काट दिया करता था या बाजू काट दिया करता था। गब्बर की ज़िंदगी में ही शोले फिल्म बनी थी और गब्बर सिंह ने इस फिल्म को बंद कराने का अल्टीमेटम दे दिया था। गब्बर सिंह का कहना था कि इतना जालिम मैं नहीं जितना उसको फिल्म में दिखाया गया है। इसी दौर में गब्बर पर एक और फिल्म भी बनाई गई, मगर गब्बर सिंह ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को ऐसा धमकाया कि इस फिल्म का नाम ही बदलकर रामू की आग रख दिया गया और गब्बर का नाम भी फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन जब फिल्म शोले को बंद कराने की बारी आई थी तो अदाकार अमजद खान ने खुद गब्बर सिंह से मुलाकात करके इस फिल्म को बचा लिया था और असली गब्बर सिंह को राम भी कर दिया था। गब्बर सिंह ने प्रोड्यूसर को खुद बुलाया था और उसने कहा था कि मेरे पास गब्बर सिंह को भेजो। गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान ने अदा किया था और अमजद खान तक ये बात पहुंचाई गई कि उसको गब्बर सिंह बुला रहा है। अगर गब्बर सिंह से बात ना की गई तो हमें ये फिल्म बंद करना पड़ सकती है। ये कोई मामूली बात न थी, फिल्म लगते ही सुपरहिट हो गई थी, लेकिन खदशा पैदा हो गया था कि डाकू गब्बर सिंह ने कोई कार्रवाई ऐसी डाल दी तो फिल्म रोक दी जाएगी। इस गर्ज से अमजद खान ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था। वो चंबल के जंगल में चले गए, उन्हें बहुत रोका गया, लेकिन अमजद खान ने कहा कि शोले ने मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं अब इस जीवन का कर्ज उतारने के लिए गब्बर सिंह से खुद मिलूंगा। इस बारे कहा जाता है कि अमजद खान जब गब्बर सिंह से मिलने गए तो 2 दिन तक वो वापस ना आए तो यूपी की पुलिस हरकत में आ गई और बॉलीवुड में तो खौफ की लहर दौड़ गई। अमजद खान को कहीं मार ना दिया गया हो, लेकिन 2 दिन बाद जब अमजद खान वापस आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें गब्बर सिंह को चंबल के जंगलों में जाकर राम करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। एक वक्त तो अमजद खान को खुद भी यकीन हो गया था कि उन्हें मार दिया जाएगा या उनकी नाक कान काट कर उन्हें वापस भेजा जाएगा, लेकिन फिर कुछ डाकुओं ने खुद ही उनके काम की तारीफ की और गब्बर सिंह से कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म में रंगीनी पैदा करने के लिए गब्बर सिंह का किरदार अदा किया गया है और अमजद खान तो सिर्फ एक एक्टर है। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। गब्बर सिंह ने अमजद खान को बताया कि तुम लोग फिल्म में घोड़ों पर डाके डालने जाते थे, लेकिन मैंने तो आज तक चंबल के जंगल में घोड़ा नहीं दौड़ाया बल्कि पैदल ही जाकर वारदातें डालता था। ये गब्बर सिंह दरअसल कौन था जिसकी दहशत ऐसी थी कि पुलिस भी 50 किलोमीटर के इलाके में घुस नहीं पाती थी और उस पर खास तौर पर यह फिल्म बनाई गई थी। ये फर्जी किरदार नहीं था बल्कि फिल्मों में बहुत से हकीकी किरदारों पर भी फिल्में बनती रही हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल फिल्म शोले के नाम से सामने आई थी। आखिर में आपको बताते चले कि यह गब्बर सिंह डाकू कैसे बना था। गब्बर सिंह की जिंदगी खुद किसी फिल्मी कहानी की तरह दिलों को छू लेने वाली है। गब्बर सिंह भारतीय रियासत यूपी के एक गांव में पैदा हुआ था। उसका असल नाम प्रीतम सिंह था। वो पहलवानी और काश्तकारी करता था। एक सीधा साधा देहाती किसान था, लेकिन हालात ने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया और वो एक खौफनाक डाकू बन गया था, जिसने इस इलाके के 6 इजला में खौफ और दहशत फैला रखी थी। उसके नाम से लोग थराते थे। माएँ अपने बच्चों को उसका नाम लेकर डराती थी। जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। बताया जाता है कि नौजवानी के जमाने में प्रीतम सिंह के सिर्फ 2 ही ठिकाने होते थे, खेत या फिर पहलवानों का अखाड़ा। पहलवानी उसका शौक था। यही वजह है कि यह कदावर सेहतमंद नौजवान एक ताकतवर इंसान बन गया था। 1968 में एक ड्रामाई वाकया पेश आया।
इलाके के एमएलए प्रसाद गवामी की कार एक दिन कीचड़ और दलदल में फंस गई। सब तरकीबें आजमा ली गई मगर कार मजीद अंदर धुंसती चली गई। इत्तेफाक से उधर से प्रीतम सिंह का गुजर हुआ। उसने फौरन प्रसाद गवामी की मदद की ठानी और दलदलनुमा कीचड़ में उतर गया। बेहद ताकतवर जसीम नौजवान था, इसलिए कुछ देर की जदोजहद के बाद वो तने तनहा एमएलए की कार को कीचड़ से निकालने में कामयाब हो गया। एमएलए गवामी बहुत खुश हुआ और उसने ठाकर को इनाम देना चाहा तो ठाकर ने वापस कर दिया और उसने कहा ठाकर इनाम नहीं लेते। इस पर गवामी ने खुश होकर उसे गब्बर सिंह का लक़ब दे दिया था। उन इलाकों में गब्बर सिंह आमतौर पर ताकतवर इंसान को कहा जाता है। बहुत जल्द गब्बर सिंह का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। इसी दौरान उसके गाँव के इकबाल सिंह नामी एक शख्स को उससे हसद हो गया और उसने एक डकैती के सिलसिले में गब्बर सिंह का नाम लिखवा दिया। पुलिस ने गब्बर सिंह को गिरफ्तार करके झांसी की जेल में भेज दिया। एक पुरअमन और सादा लो देहाती किसान की जिंदगी का ये अहम तरीन वाक़या था जिसने रफ्ता रफ्ता उसकी ज़िंदगी का चलन ही बदल दिया। इसके बाद गब्बर सिंह के साथ वही कुछ हुआ जो हमारी और भारत की पुलिस करती है। 15 दिन की जेल काटकर गब्बर सिंह वापस आ गया, लेकिन रुसवाई का एक दाग उसके माथे पर लग चुका था। सब लोगों को यकीन हो गया था कि इसे सजा मिली है तो वो ज़रूर मुजरिम होगा। इस बदनामी ने गब्बर सिंह को मुसीबत में डाल दिया। वो रातों को उठ कर रोता और घबराता और परेशान होता कि उसने जब जुर्म नहीं किया तो लोग उसको मुजरिम क्यों समझने लगे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी यही कमजोरी उसकी ताकत बन गई। इस दौरान ऐसा होने लगा कि इलाके में जब भी कोई वारदात होती पुलिस गब्बर सिंह को पकड़कर थाने ले जाती और मारपीट करके उसे इतराफ़ करा लेती और सारा जुर्म उस पर डाल देती। गब्बर सिंह जैसे गैरतमंद और खुददार ठाकर के लिए ये जिल्लत नाकाबिल बर्दाश्त हो गई तो उसने सोचा जब डाकू का ठप्पा लग ही चुका है तो क्यों ना वो डाकू बन जाए, रोज़ रोज़ की इस मुश्किल से निजात हासिल कर दे। चुनाचे गब्बर सिंह ने एक रोज़ अपनी राइफल उठाई और चंबल के घने जंगलों में चला गया और फिर उसने अपना गैंग बना लिया। 20 साल तक वो जालिम लोगों के खिलाफ एक शीशा फैलाई हुई दीवार बन गया और उसने सैकड़ों लोगों की नाक कान काट कर उन्हें इबरतनाक सजाएं दी। वो अमीरों से पैसा लूटता और गरीबों में बांट देता और उसने कई ऐसे जालिम ठाकुरों को भी कत्ल कर दिया जो लोगों पर बेतहाशा जुल्म करते थे। गब्बर सिंह ने 1985 में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। उसने ललितपुर की जेल में 3 साल कैद काटी थी, फिर उसको रिहा कर दिया गया। हुकूमत ने इसके बदले में उसको कुछ ज़मीन देने का भी फैसला किया था, लेकिन बाद में उसको ज़मीन न दी गई। रिहाई के बाद उसने जराइम से मुकम्मल तौबा कर ली थी और मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने लगा था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियाँ पैदा हुई जो अभी भी जिंदा हैं। गब्बर सिंह चंद साल पहले ही अभी फौत हुआ है, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मैंने हथियार तो फेंक दिए हैं, लेकिन जालिम दुनिया ने मुझे बुढ़ापे में भी दोबारा बंदूक उठाने पर मजबूर भी किया, लेकिन मैंने हर हाल में बंदूक फिर भी नहीं उठाई। यह वाकया इसलिए गब्बर सिंह ने बयान किया क्योंकि उसके साथ एक अनहोनी हो गई थी। गब्बर सिंह आमतौर पर अपनी लूटी हुई रकम एक बड़े ठेकेदार के पास रखवाया करता था। जेल से बाहर आने के बाद जब वो ठेकेदार के पास अपनी जमा पूंजी लेने गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। गब्बर सिंह का गर्म खून इस ज्यादती पर एक बार फिर जोश में आ गया था। उसका कहना था कि मैं इस शख्स को ज़रूर सबक सिखाता, मगर मैंने अहद कर दिया था कि अब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी जुल्म सहकर मजदूरी करता रहा और अपने बच्चों को पालता रहा। लेकिन ये समाज ऐसा है कि ये सिर्फ बंदूक उठाने वालों को इज्जत देता है और वही सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। गब्बर सिंह की ज़िंदगी को देखकर बाद में भी कई फिल्में बनाने की कोशिश की गई और बाद में उसने सियासत में भी हिस्सा लेने की कोशिश की, लेकिन गब्बर सिंह ने उसके बाद हमेशा खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया और इंतहाई खामोशी से ही इस दुनिया से चला गया। मगर उसका नाम आज भी हिंदुस्तान के मीडिया में और बॉलीवुड की दुनिया में बड़े फ़ख्र के साथ लिया जाता है कि ये वो डाकू था जिसके नाम पर एक नहीं दर्जनों बाद में फिल्में भी बनाई गई।